कैसा होता अगर आपको फ्री में मिलते सॉफ्ट ट्यून जैसे कैरेक्टर्स, रेडी टू यूज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप वाले व्हीकल्स, वो भी मल्टीपल पोजेस के साथ, रेडी टू यूज सीन्स जो आप बार बार यूज कर सकते हो अपने वीडियोस में। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर एक ही क्लिक में कैरेक्टर्स को एडिट भी कर सको तो। हाँ जी दोस्तों, तो ऑटोग्राफ एआई इंट्रोड्यूस करता है प्रीमियम सॉफ्ट टूल्स जैसे कैरेक्टर्स, व्हीकल्स, रेडी टू यूज सीन्स एंड कैरेक्टर एडिटर विद अ प्रॉम्प्ट। तो चलिए सारे लेटेस्ट फीचर्स डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। ये वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो आपको हेल्प करेगा कार्टून एनिमेशंस की क्वालिटी को 100 गुना करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर अभी तक नहीं किया है तो नेक्स्ट है रेडी टू यूज सीन्स। ये एकदम गेम चेंजर है। अभी तक आप लोग हर सीन को स्टेप बाय स्टेप्स बनाते थे और बहुत सारे वीडियोस में सिमिलर सीन्स भी आ जाते थे, जो हो जाता है कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी, एंड वीडियोस डिले होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो आपकी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ड्रैग एंड ड्रॉप रेडी टू यूज कार्टून एनिमेटेड सीन्स। इन सीन्स में सब कुछ एडिटेबल भी है। आप अपने हिसाब से कैरेक्टर्स एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो ये है ना काफी मजेदार। चलिए मैं आपको ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा उसे रिप्लेस करके दिखाती हूँ। सिंपली हमें रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाना है, अपना मन पसंदीदा कैरेक्टर चूज करना है और बस उस पर क्लिक कर देना है। अब इन्हीं कैरेक्टर्स में आप ऐड कर सकते हो कैमरा इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, वॉइस ओवर्स, विजुअल इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस, कुछ इस तरह से। सिमिलरली अब हम हमारा कैमरा भी सेट कर लेंगे जिस तरह से भी हमें चाहिए। साथ ही हम साउंड इफेक्ट भी जनरेट करेंगे, जिसके लिए हमें एआई वॉइस पे जाना है, क्लिक करना है साउंड इफेक्ट पे और बस प्रॉम्प्ट लिखकर जनरेट कर देना है और हमारा साउंड इफेक्ट बस तैयार हो जाएगा। फिर आप उसे सिलेक्ट करके अपने टाइमलाइन पे ऐड करके अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद हम हमारे म्यूजिक लेवल के वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब हम हमारा डायलॉग जनरेट करेंगे, जिसके लिए सिंपली हमें एआई वॉइस पे जाना है और जहाँ टेक्स्ट टू स्पीच वाले बॉक्स में हमारा डायलॉग को लिख देना है। उसके बाद जो भी हमारे पास लाइब्रेरी में डिफरेंट वॉइसेस हैं उसमें से जो भी वॉइस आपको पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसमें अपने कैरेक्टर का डायलॉग जनरेट कर लेना है। यहाँ मैंने आकाश आर्यन फेमस हिंदी कस्टमर केयर वाला डायलॉग सिलेक्ट किया है और बस हमारा सीन तैयार है। आप सुन सकते हो कि यहाँ पर हमारा कैरेक्टर चिप्स मांग रहा है। कैरेक्टर का डायलॉग ऐड करने के बाद अब हम करेंगे कैरेक्टर में इमोशंस ऐड। कैरेक्टर पे चूज करके एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं आइडल हैप्पीनेस। अब मैं अपने सीन को और थोड़ा सिनेमैटिक और ड्रामेटिक दिखाने के लिए यहाँ पे विजुअल इफेक्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने फॉलिंग लीव्स वाला विजुअल इफेक्ट सिलेक्ट किया है और अब आप देख सकते हो कि पेड़ से पत्ते ऐसे गिर रहे हैं। तो ये जो विजुअल इफेक्ट है इस सीन को थोड़ा और रियलिस्टिक बना देता है। तो फाइनली अब हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ। मुझे एक पैकेट चिप्स देना। अब सिमिलरली मैं आपको कुछ और सीन्स को एडिट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टर एडिटर। ये तो बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में था, तो हम लेकर आ ही गए हैं आपके लिए। इसमें आपको अपना जो भी कैरेक्टर यूज करना है या एडिट करना है उस पे ऐसे आप एडिट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका कैरेक्टर एडिटर ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ किसान का कैरेक्टर लिया है, उसके कपड़े का कलर चेंज करना है, तो आपको बस यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिखना है, बताना है कि आपको क्या चेंज करना है, कुछ ऐसे।
मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है और ये होते ही इस बटन पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड्स में आपका ब्रांड न्यू एडिटेड कैरेक्टर हो जाएगा रेडी। इन कैरेक्टर्स को सेव कर लीजिए और बनाओ आप बढ़िया एंड यूनिक कार्टून एनिमेशंस। अब सिमिलरली मैं आपको कुछ और कैरेक्टर्स को एडिट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हीकल्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद व्हीकल्स पे क्लिक करेंगे जिसमें आपको साइड एंड फ्रंट दोनों पोजेस दिख जाएंगे। अपना रोड स्ट्रेट है तो हम फ्रंट चूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे व्हीकल पे क्लिक करने पे आपको पूछेगा कौन सा कैरेक्टर आपको ऐड करना है। एक एक करके हम एक ही क्लिक में सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद व्हीकल पे क्लिक करके पाथ ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड लास्ट में साउंड इफेक्ट्स, व्हीकल के चलने का साउंड इफेक्ट जनरेट करके इसमें हम ऐड कर देंगे। साउंड इफेक्ट के लिए एआई वॉइस पे क्लिक करेंगे, फिर साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद जनरेटेड साउंड को ऐड कर देंगे हम टाइमलाइन पर जैसा कि आप देख सकते हो। एंड डन, आपका हाई क्वालिटी व्हीकल सीन रेडी है। सिमिलरली आप व्हीकल को यूज करके अलग अलग टाइप के सीन्स बना सकते हो जैसे कि कार चेजिंग सीन या फिर कार पार्किंग एक्सेट्रा। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। सिमिलरली मैं आपको कुछ और व्हीकल्स ऐड करके दिखाती हूँ। देखते हैं ऑटोड्राफ्ट एआई के लेटेस्ट कैरेक्टर्स और उनसे किस टाइप के वीडियोस आप बना सकते हो। तो आप सबको सॉफ्ट टूल्स तो पता ही होगा जो कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स यूज करते हैं जो काफी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होते हैं। तो ऑटोड्राफ्ट एआई लेकर आया है ये सारे कैरेक्टर्स जिनको आप यूज कर सकते हो जो सॉफ्ट टूल्स जैसी स्टोरीज बनाने के लिए है। चलिए अब आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट को ले लेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने कैनवास पे और यहाँ पे हम अपनी ऑडियो जनरेट करेंगे। तो स्क्रिप्ट हमने वहाँ पे लिख ली है जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन है। अब हम एक वॉइस सिलेक्ट करेंगे अपने पसंद का। यहाँ पे मैंने अमित गुप्ता का वॉइस सिलेक्ट किया है और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमने डायलॉग लिखा था अब वो इस वॉइस में जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अब जितने भी बाकी के कैरेक्टर्स हैं हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने वॉइस जनरेट कर लेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स के वॉइस में, ताकि आवाज़ जो है वो डिफरेंट आए हर कैरेक्टर की, ऐसा लगे कि एक कम्युनिकेशन चल रहा है। एंड आप देख सकते हो कि एआई की मदद से ये इतना ज़्यादा इजी हो चुका है कि मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में आपके वॉइस एआई वॉइस हाई क्वालिटी वॉइस जनरेट हो जा रहे हैं। अब एक बार जब आपके सारे वॉइसेस जनरेट हो गए हैं तो जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक उसी तरह से आप अपने सारे वॉइसेस को टाइमलाइन पे अकॉर्डिंगली सेट कर लोगे। अब जब आपने लास्ट में अपने सारे वॉइस ओवर्स को टाइमलाइन पे अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया है अपने स्क्रिप्ट के, तो अब हम आ जाएंगे हमारे इमेज जनरेशन पर, बैकग्राउंड इमेज जनरेट करने के लिए। आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से रेफरेंस इमेज निकाल रखा है अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो मैंने इमेज लिया है वो लिया है एक गांव का सीन जिसमें बीच में पेड़ है। यहाँ पे हम फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड इमेज स्टाइलाइजेशन की मदद से अपने बैकग्राउंड को एनहांस करेंगे।
जाके जनरेट पर बस क्लिक कर देना है और आपका इमेज जो बैकग्राउंड इमेज है वो एकदम ही सिनेमैटिक और बहुत ही निखर के अच्छे से रेडी हो गया है, ऑल थैंक्स टू AI। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपने सारी बाकी रेफरेंस इमेजेस को भी इमेज स्टाइलाइजेशन की मदद से इमेज टू इमेज जनरेशन में विलेज स्टाइल पे जनरेट कर लेंगे और अपने बैकग्राउंड्स को रेडी करके टाइमलाइन पे ऐड कर देंगे। अब बारी आ जाती है कैरेक्टर्स ऐड करने की। तो अब हम अपने कैरेक्टर वाले सेक्शन पे जाके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। यहाँ पे मैंने एक मिडिल एज मैन का कैरेक्टर सिलेक्ट किया है और साथ ही मैंने एक सिपाही का भी कैरेक्टर सिलेक्ट किया है। फिर मैंने एक बूढ़ी अम्मा का कैरेक्टर सिलेक्ट किया जिसे मैंने बिठा दिया है क्योंकि स्टोरी में कुछ सीन ऐसा सा ही है। देन यहाँ पे हमने एक फोर्थ कैरेक्टर भी ऐड किया है और इन सब के बीच में एक कॉन्वर्सेशन दिखाई है। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेकंड सीन पे आ जाते हैं जहां पे हम एक नया कैरेक्टर ऐड करते हैं जो कि राजा का कैरेक्टर है और ये पूरा सीन जो है, ये बैकग्राउंड है, ये गांव का सीन से हटकर अब राजा के दरबार के सीन में चेंज हो जाता है। अच्छा, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है एडिटिंग के टाइम पे वो है कि हमारे कैरेक्टर पे अगर हम कोई भी एनिमेशन डालते हैं तो पूरे जितने भी ड्यूरेशन के लिए हमने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रखा है उस पूरे पे एनिमेशन लग जाता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं ताकि जितने भी टाइम फ्रेम के लिए आपको जो भी पर्टिकुलर एनिमेशन चाहिए आप उसी सेक्शन पे वो एनिमेशन यूज कर सकें और इससे आपकी एडिटिंग बहुत सीमलेस और ज्यादा अच्छी लगेगी। अब हम अपने कैरेक्टर्स में सारे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे ताकि जो एनिमेशन है वो और ज्यादा नेचुरल लगे। जैसा आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे इस मिडिल एज मैन के फेशियल एक्सप्रेशंस ऐड किए हैं, हैंड मूवमेंट ऐड किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो दादी वाली कैरेक्टर से प्रॉपर बात कर रहा है। सिमिलरली मैंने दादी के कैरेक्टर में भी एनिमेशंस डाले हैं, फॉर एग्जांपल उनके हैंड मूवमेंट हैं। सिमिलरली बाकी के दो कैरेक्टर्स में भी हम सेम तरह से जो भी नीडेड एनिमेशन है, फॉर एग्जांपल आई ब्लिंक, लिप सिंक, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमने राजा का कैरेक्टर ऐड किया तो उसमें भी हम एनिमेशंस ऐड कर देंगे जो नीडेड होगा, फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन एंड उनका उठना बैठने वाला मूवमेंट। सिमिलरली हमने टॉकिंग वाला एनिमेशन लगाया है और हमने फिर मूवमेंट वाले भी एनिमेशंस ऐड किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लोग बात कर रहे हैं और ये ओवरऑल जो एनिमेशन है काफी सिनेमैटिक और काफी रियल फील दे रहा है। हमारा एनिमेशन और सिनेमैटिक लगे तो हमने यहाँ पे पाथ टूल का भी इस्तेमाल किया है, तो ऐसा लग रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कहीं से वॉक करके आ रहे हैं उस सीन पे, तो इससे जो रियलिज्म है, जो एनिमेशन जो नेचुरल लगता है वो और एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट हम कैमरा टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। कैमरा का इस्तेमाल भी हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो और सिनेमैटिक और काफी सीमलेस ट्रांजिशन के साथ दिख सके। एक चीज का ध्यान रखना है कि कैमरा जब आप यूज करते हो तो उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी होता है जिसको आपको सेट करना होता है अकॉर्डिंगली, ताकि जो फ्रेम है वो ऐसा लगे कि जूम आउट हो रहा है या फिर जूम इन हो रहा है। अब हम AI वॉइस पर जाकर साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम अपना साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकें। प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है पीपल लाफिंग साउंड, और सिंपली जनरेट पर क्लिक करके हम अपना साउंड इफेक्ट जनरेट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक ही साउंड इफेक्ट जनरेट किया है, आप चाहें तो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग मल्टीपल साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आपको प्रॉम्प्ट डालना है और साउंड इफेक्ट AI आपको जनरेट करके दे देगा।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड किया है। हम इफेक्ट्स अगेन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा सीन है वो और ड्रामेटिक बनाया जा सके, उसमें और एलिमेंट्स लगें, तो वो आई कैचिंग होता है, ऑडियंस को पसंद आता है और वीडियो और भी ज़्यादा सिनेमैटिक और अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे इफेक्ट में मैंने पेड़ के पत्ते गिरने वाला इफेक्ट यूज़ किया है, तो ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है और पेड़ों से पत्ते ऐसे नीचे गिर रहे हैं जब ये पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है। एंड लास्टली, अब जब हमारा वीडियो बन के रेडी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सारे एलिमेंट्स और सब कुछ ऐड कर दिए हैं, तो हम अब इसे डाउनलोड कर लेंगे 4K क्वालिटी में। अरे ओ सिपाही, किसने मेरी मेड़ काटी? हुजूर, बूढ़ी अम्मा का नाम सबने लिया है। अरे मैं तो बस भैंस बांधने गई थी, अब दोष भी मेरा। अम्मा की भैंस जमींदार का गन्ना खा गई और गांव देखता रहा। कल पंचायत होगी और भैंस भी आएगी। क्या मामला है? महाराज, मेरी मेड़ कटी और गन्ना भैंस चर गई। भैंस अम्मा की थी हुजूर। भैंस ने खाया, मैं तो देख रही थी। और गांव ने तमाशा देखा। अम्मा भैंस को बांधे ठीक से, जमींदार एक गन्ना भैंस को दें। अब फाइनली थंबनेल बनाने की बारी है। थंबनेल भी हमारा एआई ही आपको बना के देगा। अब स्टोरी में से जो भी सीन आपको थंबनेल अप्रोप्रिएट लगता है, आप उस सीन को डुप्लीकेट कर लें। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हम एक एक करके हमारे सीन का डुप्लीकेट बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लास्ट में राजसभा वाला सीन लिया है जहाँ पर हमारे सारे कैरेक्टर्स खड़े हैं। अब हम जाएंगे फ्रेम ऑप्शंस पर और वहां पे सिलेक्ट करेंगे एआई थंबनेल। एआई थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद हम अपने थंबनेल का रेशियो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है फ्री फॉर्म। उसके बाद हम अपने थंबनेल का टाइटल लिखेंगे इस बॉक्स में, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। देन स्टाइल सिलेक्ट करके, जैसे हमने यहाँ पर मॉरल स्टाइल सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके थंबनेल को क्रिएट कर लेंगे। एंड बूम, आपका थंबनेल तैयार है। ना कोई हैवी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, ना ही किसी मैन पावर की। सिंपल एआई की मदद से आपका थंबनेल और आपका वीडियो दोनों तैयार है। सॉफ्टवून में गॉड्स, किंग्स, वजीर, रामायण, महाभारत के कैरेक्टर्स और बहुत सारे हॉरर कैरेक्टर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब अलग अलग टाइप की स्टोरीज बनाना आप मत भूलना। अब मैं आपको कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखाती हूँ, जैसे कि मास्क, शैडो, ओपेसिटी, रिप्लेस, इफेक्ट्स, फिल्टर्स एंड ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैडो की। अब मैं आपको एक कैरेक्टर पर शैडो कैसे लगाना है वो बताती हूँ। हम अपने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिप सिंक, आई ब्लिंक के साथ एक थर्ड नया ऑप्शन दिख रहा होगा, शैडो का। हम इसे इनेबल कर देंगे और अप्लाई पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारा शैडो अप्लाई हो गया है। अब हम कोई भी एनिमेशन चेंज कर सकते हैं और हमारे शैडो उस एनिमेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। देखा, कितना सिंपल था। अब सेकंड बात करते हैं ओपेसिटी की। हम अपने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इस टूल बार में ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें ये स्लाइडर दिख रहा होगा, इसकी मदद से हम कैरेक्टर की ओपेसिटी को 0 से 100 के बीच में सेट कर सकते हैं। 0 का मतलब है हमारा कैरेक्टर बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा और 100 पर पूरी तरह से विजिबल रहेगा। इस फीचर का यूज आप हॉरर कैरेक्टर को गायब करने के लिए कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। अब थर्ड है हमारा रिप्लेस कैरेक्टर। अब आपको एक धमाकेदार न्यू फीचर बताती हूँ, जो कि है रिप्लेस का। अब आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इस राइट साइड बार में से इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लिस्ट में किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कैरेक्टर उस कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे ही हम किड्स, बर्ड्स, एनिमल्स और बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। है ना मजेदार? अब हम अपने सीन में इफेक्ट्स ऐड करेंगे। हमने ऑटोड्राफ्ट एआई में 100 से ज्यादा फ्री इफेक्ट्स मिलते हैं, जो कि हम डायरेक्टली एक क्लिक से अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। हम इस राइट साइड पैनल में इस इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।
अब जैसे कि मुझे अभी इस सीन के लिए रेन वाला इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसमें से कोई सा भी एक रेन वाला सिलेक्ट कर लूंगी और अपने सीन में ऐड कर दूंगी। ऐसे ही हमारे पास कॉमिक इफेक्ट, रेन, फायर, स्नोफॉल, डस्ट, फ्लो पार्टिकल और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो फिर बनाइए अपने एनिमेशंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में। ऑटोग्राफ में हमें फिल्टर्स भी मिलते हैं। इसमें हमें नाइट फिल्टर, ग्लो फिल्टर, विंटेज जैसे फिल्टर्स मिलते हैं। फिल्टर का यूज करके हम अपने सीन के लुक को चेंज करके और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। फिल्टर यूज करने के लिए हम वापस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस फिल्टर टैब पर क्लिक कर देंगे तो हमें फिल्टर्स दिखेंगे। अब हम इनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसे डायरेक्टली अपने सीन पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाइट फिल्टर को ऐड कर दिया है तो मेरा सीन नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिशंस की। अब ऑटोग्राफ में ट्रांजिशंस भी अवेलेबल हैं। हमने इसमें कई सारे ट्रांजिशंस फ्री में ऐड किए हैं, जैसे कि क्रॉस डिसॉल्व, एडिटिव डिसॉल्व, ब्लर डिसॉल्व, स्लाइड, पुश, डिफरेंट शेप्स और भी कई सारे फिल्टर्स। चलिए अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। मैं इस पुश वाले ट्रांजिशन पर क्लिक करूंगी तो ये हमारे सीन में ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड के साथ मैच कर दूंगी। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं और हमारा ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। ऐसे ही मैं आपको कुछ और ट्रांजिशंस ऐड करके दिखाती हूँ। ट्रांजिशंस हम सीन के स्टार्ट और एंड में ही यूज करेंगे, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं मास्क की। ऑटोग्राफ में अब आप कैरेक्टर्स को भी मास्क कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस कैरेक्टर को इस वॉल के पीछे खड़ा करना है या मुझे इसका पार्ट हाइड करना है तो हम मास्किंग फीचर का यूज करेंगे। मास्क यूज करने के लिए हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इस टूल बार में इस मास्क ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पर एक ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है। इसकी मदद से हमें जिस भी पार्ट को हाइड करना है या गायब करना है उस पे ड्रॉ कर देंगे तो हमारा वो पार्ट आराम से हाइड हो जाएगा। हम यहाँ अपने ब्रश का साइज को चेंज भी कर सकते हैं और इन्हें अनडू, रीडू भी कर सकते हैं इन बटन्स का यूज करके। मास्क ड्रॉ करने के बाद हम इसे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा मास्क अप्लाई हो जाएगा। अब हम अपने कैरेक्टर को किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे खड़ा दिखा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, जैसे मैंने बोला था बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हमने लॉन्च किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।